ओम शांति शांति शांति। संस्कार का निरूपण हमारा हो चुका था। तो जितने गुण थे गुणों की व्याख्या हो गई। 7 पदार्थ का निरूपण करना है तर्क संग्रह में। तो द्रव्य के निरूपण का विचार हो गया, गुण के निरूपण का विचार हो गया। अभी कर्म का निरूपण करना है। चलनात्मकम कर्म, चलन ही आत्मा है जिसका, तो चलनात्मकम ऐसा कहते हैं। चलना ही जिसका स्वरूप है, सब कर्म है। उस कर्म में 4 प्रकार है, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ऐसे 5 प्रकार है। ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्क्षेपणम, ऊपर वाले देश के साथ जो संयोग है उस संयोग के प्रति कारण जो कर्म हो उसको उत्क्षेपण कहते हैं। नीचे देश वाले संयोग के प्रति कारणीभूत जो कर्म उसको अपक्षेपण कहते हैं। और शरीर के सन्निकृष्ट संयोग के प्रति जो कारण होता है अपनी ओर खींचना, तो उस प्रकार के अपने शरीर के संबंधी सन्निकृष्ट निकट जो संयोग होता है तो उस निकट संयोग के प्रति जो कारण उसको आकुंचन कहते हैं। और शरीर से विप्रकृष्ट संयोग के प्रति कारण जो होता है, यहाँ से इसे दूर खींचना अपने से, तो उस दूर के संयोग के प्रति जो कारण होगा उसको प्रसारण ऐसा कहते हैं। अन्यत सर्वम गमनम, और बाकी सब गमन है। जो इन चारों से अतिरिक्त जो होता है शरीर व्यापार, तो उसको गमन के अंतर्गत समझ लेना है। जैसे जल की गति है या अग्नि की गति है, पक्षियों का उड़ना है, ये सब गमन के अंतर्गत आ जाता है। उनका ये इन चारों में नहीं है। उनका थोड़ा सा एक है ऊपर की ओर फेंकना, इतना होता है। ऊपर की ओर देश के साथ संयोग होता है, लेकिन फिर भी जैसा हम गेंद आदि फेंकने पर जैसे ऊपर के देश के साथ संयोग होता है, वैसे अग्नि आदि का नहीं रहता है। उनका एक अलग तरीके का होता है। ऊपर चला गया तो ऊपर ही चला जाता है वो अग्नि जो जाता है वहाँ। पक्षी का जो संयोग होता है वो ऐसा टेढ़ा संयोग होता है। तो इन सभी संयोग, इन सभी को गमन के अंतर्गत समझ लेना है, ऐसा कह रहे। वक्र आदि जो गति जिनकी होती है उन सबका इसमें अंतर्भाव कर लेंगे। गोलाकार घूमना जैसा ही होता है, हमारा रिंगन होता है ना ज्ञानेश्वर महाराज जी का, गोल गोल घूमना जो होता है, तो वह भी गमन के अंतर्गत आ जाएगा। पदकृत्य में कर्म का लक्षण कर रहे हैं। संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारणम कर्म, संयोग से भिन्न होते हुए संयोग का जो असमवायी कारण है उसी को कर्म कहते हैं। संयोग से भिन्न होते हुए संयोग का जो असमवायी कारण है, इसमें पदकृत्य कर रहे हैं अभी कि संयोग भिन्नत्वे सति ऐसा पद नहीं देंगे, केवल लक्षण इतना करेंगे संयोग का जो असमवायी कारण है। संयोग का जो असमवायी कारण उसको कर्म कहेंगे। तो इतना यदि लक्षण करते हैं तो यह लक्षण हस्तपुस्तक संयोग में अतिव्याप्त हो जाता है। कोई भी किसी का संयोग होता है ना, ये 2 हाथों का संयोग हो रहा है, इसमें हाथ की क्रिया कारण है, असमवाय कारण है। हाथ में क्रिया नहीं होती तो संयोग नहीं होता। तो इस संयोग के प्रति कारण कौन है? हस्त की क्रिया। हाथ तो कारण है, हाथ तो समवाय कारण है, और हाथ की जो क्रिया हो रही है वह क्रिया उसका असमवाय कारण है। क्योंकि ये क्रिया कहाँ हो रही है? हाथों में हो रही है। और संयोग कहाँ है? दोनों हाथों में। तो जहाँ संयोग रहता है वहीं पर ये क्रिया रह रही है। तो अपने कार्य के साथ एक अर्थ में हाथ में समवाय संबंध से रहते हुए कारण है क्रिया, इसलिए क्रिया असमवाय कारण है। तो ऐसे क्रिया संयोग का असमवाय कारण होती है। तो जो संयोग का असमवाय कारण उसको कर्म कहेंगे। जो संयोग का असमवाय कारण है वह कर्म है। इस प्रकार का यदि लक्षण करते हैं तो क्या आपत्ति है? कहते ऐसा यदि लक्षण करते हैं तो यह लक्षण अतिव्याप्त होता है हस्त पुस्तक संयोग में। संयोग का असमवाय कारण संयोग भी होता है। संयोग का असमवाय कारण संयोग भी होता है। कैसे होता है देखो, एक दो है ना, 2 प्रकार के संयोग होते हैं। एक है संयोगज संयोग और एक कर्मज संयोग। कर्म से उत्पन्न होने वाला संयोग और संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग, ऐसे ही संयोग होते हैं। तो ये तो क्रिया से उत्पन्न होने वाला संयोग आपको दिखाया, 2 हाथों का संयोग हो गया, इसमें क्रिया कारण हो रही है। और एक दूसरा संयोग होता है जो संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया है, हाथ और पुस्तक का संयोग हो गया, हाथ और पुस्तक का संयोग हो गया। अब हाथ और पुस्तक का संयोग से ही एक और दूसरा संयोग हो चुका है यहाँ पर,
शरीर पुस्तक का भी संयोग हो गया, काय पुस्तक का संयोग हुआ कि नहीं हुआ? शरीर पुस्तक का संयोग भी हो गया। ऐसे होता है, ये इस हाथ के साथ साथ पीछे वाले का भी पूरा संयोग माना जाता है। भाई किसी रजस वाला स्त्री हो, चाहे कोई अपवित्र हड्डी आदि हो, तो उसका तो स्पर्श हमारा पैर का होता है, थोड़ा सा हाथ लग गया या थोड़ा सा पैर लग गया, अब पूरा स्नान करना पड़ता है। कर्ण जैसे ना फैल जाता है पूरे शरीर में। इसी प्रकार से ये संयोग भी इसी प्रकार से होता है, वो पूरे में है, शरीर में उसका संबंध हो गया। मतलब पहले संयोग तो हो गया अब पैर का और उस हड्डी का, और उस पैर के और हड्डी के संयोग से किसका संयोग उत्पन्न होता है? शरीर का और हड्डी का संयोग उत्पन्न हो गया। इसलिए वो प्रभाव शरीर में पहुंच गया, शरीर भी अपवित्र हो गया। तो शरीर की अपवित्रता के लिए केवल पैर धोने से काम नहीं चलेगा, अभी पूरे शरीर को धोना पड़ेगा। तो ये होता है संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग, संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग। हाथ और पुस्तक का संयोग होने से क्या होता है? शरीर और पुस्तक का संयोग होता है। हाथ और पुस्तक के संयोग से शरीर और पुस्तक का संयोग होता है। तो हस्त पुस्तक संयोग जो है वह असमवायी कारण है। किस संयोग का? काय पुस्तक संयोग का, शरीर पुस्तक संयोग का। काय पुस्तक संयोग का असमवायी कारण कौन है? हस्त पुस्तक संयोग। काय पुस्तक संयोग का असमवायी कारण है। अब ये असमवायी कारण कैसे है? इसमें अभी दूसरा लक्षण घटाना है। असमवायी कारण का जो दूसरा लक्षण है ना, दूसरे लक्षण के अनुसार यहाँ ये हस्त पुस्तक संयोग काय पुस्तक संयोग का असमवायी कारण होगा। दूसरा लक्षण कौन सा है? तद असमवायी कारण। कारण के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण है उसको असमवायी कारण कहते हैं। देखो, काय और पुस्तक का संयोग हो रहा है, शरीर और पुस्तक का संयोग हो रहा है, तो इसमें से शरीर का समवायी कारण कौन है? हाथ है। शरीर का समवायी कारण हाथ है कि नहीं है? शरीर का एक अवयव है, तो प्रत्येक अवयव शरीर का समवायी कारण है। तो शरीर का समवायी कारण है हाथ, और पुस्तक का समवायी कारण तो पुस्तक नहीं, पुस्तक चाहे शरीर पुस्तक का संयोग हो, चाहे काय पुस्तक का संयोग, हस्त पुस्तक का संयोग हो, चाहे काय पुस्तक का संयोग हो, तो शरीर और हाथ में तो कार्य कारण भाव संबंध है। हाथ कारण है और शरीर कार्य है। हाथ कारण है और शरीर कार्य है। और पुस्तक तो वही है, पुस्तक कोई न इस पुस्तक का वह पुस्तक कार्य है, न पुस्तक ये पुस्तक उसका कार्य है। देखो, दो हो गए ना हमारे पास, एक हस्त पुस्तक संयोग और एक काय पुस्तक संयोग है। इसमें हाथ और पुस्तक का विचार कीजिए। यहाँ शरीर पुस्तक है, ये हाथ पुस्तक है और ये शरीर पुस्तक है। तो इसमें जो शरीर है उस शरीर का समवाय कारण कौन है? हाथ है। शरीर का समवाय कारण है हाथ, और पुस्तक तो पुस्तक ही है। पुस्तक में कोई इन दोनों में तो कोई ऐसा है नहीं कि ये पुस्तक इसका कार्य हो, ये पुस्तक इसका कारण हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन शरीर और हाथ में कार्य कारण भाव संबंध है। शरीर का कारण है हाथ, तो शरीर का समवाय कारण हाथ है। तो देखो, अभी ये जो हस्त पुस्तक का संयोग है, हस्त पुस्तक का जो संयोग है, ये हस्त पुस्तक का संयोग कहाँ रहता है? हाथ और पुस्तक। ये थोड़ा सा इसको ले लीजिए, अभी वो इतना पूरा स्पष्ट नहीं हो पाएगा आप लोगों को। स्वास्थ्य ठीक नहीं ना तुम्हारा? हाँ, क्या हो रहा है? हस्त पुस्तक संयोग और काय पुस्तक संयोग, इसमें से काय का समवाय कारण कौन है? हाथ। ये है इसका समवाय कारण, है ना। तो काय कहाँ रहेगा? काय हाथ में रहता है। अरे क्या काय क्या है पता है? काय है काय पुस्तक संयोग का समवाय कारण। काय क्या चीज है? काय पुस्तक के संयोग का समवाय कारण। ये जो संयोग हो रहा है ना, इस संयोग का समवाय कारण कौन है? शरीर है इसका समवाय कारण।
शरीर का समवाय कारण हाथ है और शरीर पुस्तक के संयोग का समवाय कारण कौन है? शरीर है। पुस्तक भी है लेकिन हमें शरीर से मतलब है यहाँ पर, क्योंकि जिन दोनों का संयोग होगा वे दोनों उस संयोग के समवायी कारण होते हैं। तो शरीर पुस्तक का संयोग है तो उसके समवायी कारण शरीर और पुस्तक है, ठीक है ना। शरीर पुस्तक का समवायी कारण कौन है? शरीर और पुस्तक। तो ये काय शरीर ये इस संयोग का समवायी कारण है। ये दोनों यदि संयोग के समवायी कारण है तो शरीर संयोग का समवायी कारण है या नहीं है? शरीर संयोग का समवायी कारण है। दोनों है तो एक है कि नहीं समवाय कारण? दोनों है तो प्रत्येक समवाय कारण है। ये भी समवाय कारण है, वो भी समवाय कारण है। भाई ये बच्चा किसका है? माता का है, पिता का है? दोनों का है। ये शरीर और पुस्तक का संयोग जो हो रहा है उसका समवाय कारण शरीर भी है और पुस्तक भी है। तो शरीर इस संयोग का समवाय कारण है। तो देखो ये संयोग है, इस संयोग का समवाय कारण है काय, और ये काय कहाँ रहता है? हाथ में रहता है। अच्छा, ये जो हाथ और पुस्तक का संयोग ये कहाँ रहता है? ये भी हाथ में रहता है, क्योंकि उसका भी समवाय कारण कौन है? हस्त है। हस्त पुस्तक का संयोग का समवाय कारण है हाथ और पुस्तक। ये संयोग कहाँ रहेगा? हाथ में रहेगा, पुस्तक में भी रहेगा। तो हाथ में रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। देखो ये हाथ में ये संयोग रहता है। तो ये जो हस्त पुस्तक संयोग है ना, ये है काय पुस्तक संयोग का असमवाय कारण। उसका कारण ही हस्त काय पुस्तक संयोग का हस्त पुस्तक संयोग असमवाय कारण है। क्यों असमवाय कारण है? क्योंकि ये जो हस्त पुस्तक संयोग है यह अपने कार्य का जो समवाय कारण है उसका कार्य कौन है? हस्त पुस्तक संयोग का कार्य कौन है? हस्त पुस्तक संयोग का कार्य कौन है? अच्छा ये बताइए, हस्त पुस्तक संयोग किसका कारण है? काय का कारण है। काय का कारण है हस्त पुस्तक संयोग? संयोग का है। हाँ, संयोग किसके संयोग के? हस्त और पुस्तक के। हाँ हस्त और पुस्तक। हाँ, ये बोलना चाहिए, ऐसा नहीं फिर तो किसी का हाथ का और कान का संयोग हो जाएगा किसी के, तो वो नहीं। हस्त शरीर और पुस्तक का जो संयोग है इस संयोग का कारण कौन है? हस्त पुस्तक संयोग। कौन सा कारण है? असमवाय कारण है। तो असमवाय कारण, तो असमवाय कारण का लक्षण हम घटा रहे हैं और लक्षण है कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत कारणम असमवाय कारणम। तो हस्त पुस्तक संयोग का कार्य कौन है? संयोग। फिर भी ऐसा काय पुस्तक संयोग। हस्त पुस्तक संयोग का कार्य कौन है? काय पुस्तक संयोग। काय पुस्तक संयोग का समवाय कारण कौन है? शरीर। काय है ना। तो देखो अपने कार्य का जो समवाय कारण है, ये जो संयोग है हस्त पुस्तक संयोग, उसके कार्य का जो समवाय कारण है, उस समवाय कारण कहाँ रहता है? हस्त में। तो अपने कार्य के समवाय कारण के साथ एक अर्थ हाथ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, जो कारण अपने कार्य के समवाय कारण के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहता है तो उस कारण को असमवाय कारण कहते हैं। तो इस प्रकार से काय पुस्तक संयोग का असमवाय कारण कौन हो जाएगा? हस्त पुस्तक संयोग काय पुस्तक संयोग का असमवाय कारण हो रहा है। इसका एक दूसरा नाम है कारणा कारण संयोग जन्य कार्य कार्य संयोग। कारणा कारण संयोग जन्य ये प्रभाकर का नाम है इसका, कारणा कारण संयोग जन्य कार्य कार्य संयोग। ये नाम लंबा लग रहा है लेकिन बहुत सीधा है। देखिए हाथ क्या है? काय का कारण है। और ये पुस्तक क्या है? पुस्तक का अकारण है, कारण नहीं है। क्या है? अकारण है। तो एक है कारण और दूसरा है अकारण। तो ये जो हस्त पुस्तक का संयोग है ना, इसका नाम है कारणा कारण संयोग। इस संयोग को क्या कहेंगे? कारणा कारण संयोग। एक कारण है और एक अकारण है, तो कारण और अकारण का संयोग। इससे कौन सा संयोग उत्पन्न होता है? इसमें से काय जो है वो कार्य है, हाथ का काय क्या है? कार्य है, और पुस्तक कार्य ने अकार्य है। तो ये कार्य और ये अकार्य संयोग तो आगे वैसा ही है, कार्य कार्य संयोग, कारणा कारण संयोगजन्य कार्य कार्य संयोग। ऐसे होता है संयोगज संयोग।
संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग। तो इसमें ये कार्य पुस्तक संयोग का असमवाय कारण कौन है? हस्त पुस्तक संयोग। तो यदि हम लक्षण करेंगे कि संयोग का जो असमवाय कारण है उसे कर्म कहेंगे, संयोग का जो असमवाय कारण है उसे यदि कर्म कहेंगे, तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? हस्त पुस्तक संयोग में अतिव्याप्त हो जाएगा। हाँ, कर्मज संयोग होता है अन्यतर कर्मज संयोग और उभयतर कर्मज संयोग। क्रिया से होने वाला संयोग जो होता है, एक की क्रिया से होने वाला संयोग और दोनों की क्रिया से होने वाला संयोग। पक्षी और फल का जो संयोग होता है ना, वो अन्यतर कर्मज संयोग है। कभी तोता भूल गया तो अमृत जाकर के तोते के पास पहुंच गया, भाई तुम खाओ अभी मैं पक गया हूँ, ऐसा होता है? नहीं, फल वही रहता है और तोता आकर के उसको मतलब स्पर्श करता है, उसको चखता है। तो तोते का फल के साथ जो संयोग हो रहा है वह संयोग अन्यतर कर्मठ संयोग है। अन्यतर मतलब किसी दोनों में से किसी एक की क्रिया से होने वाला संयोग। संयोग तो दोनों का हो रहा है, लेकिन दोनों में से किसी एक की क्रिया से संयोग हो रहा है। ऐसा मेरा ये हाथ यहाँ पर ही है, यह पुस्तक यहाँ है और अभी ये संयोग हो गया, हाथ की क्रिया से संयोग। पुस्तक ने कोई क्रिया की थी संयोग करने के लिए? नहीं, पुस्तक ने नहीं क्रिया की थी, केवल किसमें क्रिया हुई थी? हाथ में। इसको कहते हैं अन्यतर कर्मज संयोग, किसी दोनों में से एक की क्रिया से उत्पन्न होने वाला संयोग, इसको अन्यतर कर्मज संयोग कहते हैं, है ना। बालक बहुत उद्दंड बालक है, कुछ की ऐसी उद्दंडता, तो पिताजी एक लगा देता है कनपट्टी में, है ना। अब उसके हाथ का और उसके गाल का जो संयोग हो गया, उसने गाल सामने किया था कि हाँ यहाँ मारो, पहले तो क्रिया की थी ना उसमें। हाँ, पहले तो क्रिया, वो पहले अलग है। यहाँ इस संयोग के बारे में वो संयोग नहीं, वो अब उद्दंडता की तो क्या वही पर ही संयोग होना जरूरी थोड़ी है, अन्यत्र भी हो सकता है। वो तो कारण बना, उसको पीटने के प्रति वह कारण है, लेकिन ये जो संयोग हो रहा है ना, संयोग की बात हम कर रहे हैं। वो चाहे लात पीठ पर संयोग हो, वो निर्धारित नहीं यही होगा, ऐसा वो ज़्यादातर नहीं लगने देता यहाँ पर, ऐसे होता है। वो हाथ बीच में कर लेता है, सब कुछ होता है। उद्दंड जितने हो तो वो चालाक भी उतने रहते हैं, ऐसे पकड़ में इतना जल्दी थोड़ी आते हैं, तो ऐसा होता है। तो ये है एक की क्रिया से जो संयोग होता है उसको अन्यतर कर्मठ संयोग कहते हैं, और दोनों के क्रिया से जो संयोग होता है उसको अन्यतर कर्मठ संयोग कहते हैं। दोनों भैंसे का जो संयोग होता है, देखा उनकी झुंड होती है, बैल भी रहते, ये है हमारे यहाँ भोला और एक ये है सफ़ेद वाला लंबा लंबा, इनका भी संयोग होता है कभी कभी तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ करके आते हैं ऐसे, तो उसको कहते हैं उभयतर कर्मठ संयोग। या ये दोनों हाथ देखो अभी दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, इसको उभयतर कर्मठ संयोग कहेंगे। तो मूल संयोग में दो प्रकार है, कर्मज संयोग, संयोगज संयोग। कर्मज संयोग और संयोगज संयोग। कर्मज संयोग में दो प्रकार है, अन्यतर कर्मज संयोग, उभयतर कर्मज संयोग। किसी एक की क्रिया से होने वाला संयोग और दोनों की क्रिया से होने वाला संयोग। और संयोगज संयोग जो है वह एक ही प्रकार का है, संयोग से उत्पन्न होने वाला जो संयोग, उसको कहते हैं संयोगज संयोग। तो जो संयोग का असमवाय कारण है उसे यदि कर्म कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा? हस्त पुस्तक संयोग में अतिव्याप्त होगा। तो हस्त पुस्तक संयोग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए, अच्छा ये बताइए हस्त पुस्तक संयोग का असमवाय कारण कौन है? काय पुस्तक संयोग का असमवाय कारण तो हस्त पुस्तक संयोग हो गया। हस्त पुस्तक संयोग का असमवाय कारण कौन है जानते हैं? यही पर हमें दोनों संयोग के उदाहरण मिल जाएंगे, कर्मज संयोग और संयोगज संयोग के। ये संयोग जो इसको संयोगज संयोग कहेंगे, संयोग से उत्पन्न होने वाला संयोग। शरीर पुस्तक का संयोग कैसा है? संयोगज संयोग। हस्त पुस्तक संयोग का असमवाय कारण कौन है? देखो ना, अभी दिया था आपको उदाहरण, हाथ और पुस्तक का संयोग हो गया, इसका असमवाय कारण कौन है? हाथ उसका समवाय कारण है, काय पुस्तक संयोग शरीर, शरीर कारण है, वो तो उसका कार्य है। कार्य कैसे उसके प्रति कारण होगा? पुत्र कभी पिता का जनक हो सकता है क्या? कभी हुआ है, कभी घटा है ऐसे कि पुत्र ने जो पिता को पैदा किया? हस्त पुस्तक संयोग का असमवाय कारण है हस्तक्रिया। क्या है? हस्तक्रिया उसका असमवाय कारण है। तो ये हस्त पुस्तक संयोग को कहेंगे कर्मज संयोग। हस्त पुस्तक संयोग कैसा है?
कर्मठ संयोग है। और काय पुस्तक संयोग को क्या कहेंगे? संयोगज संयोगच संयोग। तो जो संयोग का असमवाय कारण है उसको यदि कर्म कहेंगे तो यहाँ तो घट गया। हस्त पुस्तक संयोग का असमवाय कारण कौन है? हस्तक्रिया कर्म है। तो फिर वो तो लक्षण चला गया, कर्म में लक्षण चला गया, लेकिन लक्षण फिर कहाँ आ रहा है? संयोग हस्त पुस्तक संयोग में जा रहा है। मतलब संयोग में भी यह लक्षण जा रहा है, क्रिया में लक्षण जा रहा है और हस्त पुस्तक संयोग में भी यह लक्षण जा रहा है, क्योंकि हस्त पुस्तक संयोग भी किसी दूसरे संयोग का समवाय कारण है ना। तो इसलिए हस्त पुस्तक संयोग में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया है? सत्यंतम सत्यंतम। सति अंते यस्य पदस्य तत्पदम सत्यंतम सत्यंतम। संयोग भिन्नत्वे सति ऐसा पद दिया गया है। संयोग से भिन्न होता हुआ जो संयोग का असमवाय कारण है, संयोग से भिन्न होते हुए जो संयोग का असमवाय कारण है। अब ये जो हस्त पुस्तक संयोग में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि लक्षण में पद दिया है संयोग से भिन्न होते हुए जो संयोग का असमवाय कारण है। संयोग में जा रहा था लेकिन संयोग को हटा दी, नहीं, संयोग को छोड़ करके दूसरा जो संयोग का असमवाय कारण होता है, अब उसको कर्म कहेंगे तो और कोई तीसरा उपलब्ध नहीं है। संयोग के असमवाय कारण दो ही हो सकते हैं। कौन कौन? हस्तक्रिया क्रिया अथवा संयोग। संयोग के असमवाय कारण या तो कर्म हो सकता है या तो संयोग हो सकता है। इनके अलावा तीसरा तो कोई इसका कारण है ही नहीं, संयोग का असमवाय कारण। तो ये दोनों जब उपस्थित हो गए असमवाय कारण कहने पर, उनमें से एक को हटा दो। संयोग से भिन्न होते हुए जो संयोग का असमवाय कारण है, तो ये लक्षण कहाँ चला जाएगा? कर्म जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाएगा, कर्म में लक्षण चला जाएगा, तो कोई दोष नहीं आएगा। फिर अभी देखिए, इतना लक्षण कर देंगे, संयोग से जो भिन्न है उसको कर्म कहेंगे। क्या लक्षण करेंगे? संयोग से जो भिन्न है उसको कर्म कहेंगे। तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? घटादि में अतिव्याप्त हो जाएगा। संयोग से जो भिन्न है उसको कर्म कहेंगे। तो संयोग से भिन्न कोई पदार्थ को जानते हैं आप? हाँ, जितना है संयोग से भिन्न है। संयोग गुण है, संयोग से अतिरिक्त जितने गुण, संयोग से अतिरिक्त जितने द्रव्य, हाँ, संयोग से अतिरिक्त जितने सब कुछ 7 पदार्थ जो जितने हैं उन सभी में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो अपना घट रहता है नैयायिकों को, सबसे पहले उनके मुंह में कौन सा पद आ जाता है? घट आ जाता है। जैसे नैयायिक वेदांति के मुंह में कौन सा पद आ जाता है सबसे पहले? रज्जु सर्प है, शुक्ति रजत है। ऐसा इनका घटपट होता है। तो घटादि वारणाय, और नाम लेना है तो चैत्र मैत्र देवदत्त यज्ञदत्त, ऐसे प्रसिद्ध नाम है। तो घटादि वारणाय, घटादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? विशेष पद। विशेष पद कौन सा है? संयोग असमवाय कारण। संयोग असमवाय कारण। संयोग से भिन्न होते हुए जो संयोग का असमवाय कारण है, तो ये पद देने से घटादि में अतिव्याप्ति। ये बता सकते घट किसी का असमवाय कारण होता है? घट किसका असमवाय कारण होता है? घट किसका समवाय कारण होता है क्या? समवाय कारण होता है। हाँ, होता है। किसका होता है समवाय? घट रूप का। घट रूप का, उसके गुण का समवाय कारण है। और निमित्त कारण? निमित्त कारण, उसका निमित्त कारण कुलाल है। वो किसका निमित्त कारण होगा? होगा उसके ध्वंस का निमित्त कारण वो खुद होगा, जल रखने का निमित्त कारण घड़ा होगा, और क्या क्या करो आप जो करना है उसमें वो निमित्त कारण बन जाता है। वो दही बिलोड़ने में वो घड़ा कारण होता है, वो उसमें निमित्त कारण बनेगा। तो घट असमवाय कारण किसका होता है? असमवाय कारण। द्रव्य किसी का भी असमवाय कारण होता नहीं। असमवाय कारण हमेशा गुण अथवा कर्म हो सकते हैं, और कि कोई असमवाय कारण नहीं हो सकते। ये आपको बताया था पहले कि समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होते हैं और असमवायी कारण गुण अथवा कर्म ही होते हैं। उनके विभाग अलग अलग है, अलग कर दिए कि समवाय कारण होना है तो द्रव्य में से ही कोई होगा, असमवाय कारण होना है तो गुण अथवा कर्म में से ही कोई होगा, कोई अतिरिक्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए घट किसका असमवाय कारण है? किसी का भी असमवाय कारण घट नहीं। तो घटादि में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा संयोग असमवाय कारण ऐसा पद देने पर। अच्छा देखो, इसमें आगे आया ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। तो ये ऊर्ध्व पद नहीं देते तो लक्षण कितना रह जाता? देश संयोग के प्रति कारण जो है, देश के साथ जो संयोग हो रहा है उस संयोग के प्रति जो कारण है उसको उत्क्षेपण कहेंगे।
तो ये यदि उत्क्षेपण का लक्षण करेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? अपक्षेपण में, क्योंकि अपक्षेपण में भी देश के साथ, अपक्षेपण भी देश के साथ संयोग के प्रति कारण है क्या? है। तो उसमें अतिव्याप्ति होगी। उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में ऊर्ध्व पद दिया है। ऊर्ध्व देश के साथ संयोग के प्रति जो कारण है उसको उत्क्षेपण कहते हैं। कालादि वारणाय असाधारण इत्यपि बोध्यम। कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए असाधारण यह भी समझना चाहिए। ऊर्ध्व देश के साथ जो संयोग है उस संयोग का जो असाधारण कारण है तो उसके प्रति कारण तो कालादि भी है। ऊर्ध्व देश संयोग का हेतु कालादि है क्या? है। उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए असाधारण ऐसा भी पद यहाँ पर समझना चाहिए। इसी प्रकार से अभी नीचे वाले देश के साथ संयोग के प्रति जो कारण है उसको अपक्षेपण कहते हैं। तो उसमें भी अधः इस पद को नहीं देंगे, आधो देश नहीं देंगे। जो संयोग के प्रति कारण है, देश रहने पर भी कोई दिक्कत नहीं। वैसे जैसे पहले ऊर्ध्व था ना, ऐसे यहाँ पर अधः इस पद को हटा दीजिए तो कितना लक्षण रह जाएगा? देश संयोग के प्रति जो कारण है उसको अपक्षेपण कहेंगे तो ये लक्षण उत्क्षेपण में अतिव्याप्त होगा। तो उत्क्षेपण में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में अधः पद दे दिया है। आधोदेश उन्होंने लिखा है, जरूरी नहीं थी आधः से पर्याप्त हो रहा था। तो निकृष्ट नीचे वाले देश के साथ जो संयोग के प्रति कारण कर्म है उस कर्म को अपक्षेपण कहते हैं। ऐसा लक्षण करने पर उत्क्षेपण में अतिव्याप्ति नहीं होगी। और पहले जैसे कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर भी असाधारण इत्यपि देयम, असाधारण जो कारण है ऐसा यहाँ पर भी समझना चाहिए। काल कौन सा कारण है? कालादि साधारण कारण है। अच्छा, आगे आकुंचन का लक्षण किया था। शरीर सन्निकृष्ट संयोग का हेतु, संयोग शरीर के निकट जो संयोग हो रहा है उस निकट संयोग के प्रति जो कारण है उसको आकुंचन कहते हैं। अब ये शरीर सन्निकृष्ट पद नहीं देते हैं, केवल संयोग के प्रति जो कारण है उसको यदि आकुंचन कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? प्रसारण आदि में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो प्रसारण आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में शरीर सन्निकृष्ट ऐसा पद दिया गया है। शरीर सन्निकृष्ट संयोग के प्रति जो कारण है उसको आकुंचन कहते हैं। और यहाँ पर भी असाधारण पद समझना चाहिए। कालादि वारणाय असाधारणम देयम, असाधारण पद देना चाहिए। अच्छा, शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम। शरीर से जो विप्रकृष्ट संयोग होता है, दूर, शरीर से दूर जो संयोग होता है उस संयोग के प्रति जो कारण है उसको प्रसारण नामक कर्म कहते हैं। प्रसारण है। तो इसमें यदि विप्रकृष्ट पद नहीं देंगे, विप्रकृष्ट शरीर विप्रकृष्ट पद नहीं देंगे, केवल इतना ही कहेंगे कि संयोग के प्रति जो कारण है उसको प्रसारण कहेंगे। संयोग के प्रति जो कारण है उसको प्रसारण कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? उत्क्षेपण आदि में अतिव्याप्त हो जाएगा। उत्क्षेपण आदि में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो उस उत्क्षेपण आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? विप्रकृष्ट। शरीर से विप्रकृष्ट संयोग के प्रति जो कारण होता है, तो ऐसा कहने से भी उत्क्षेपण अपक्षेपण में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वह शरीर से विप्रकृष्ट संयोग के प्रति कारण नहीं है। वो तो एक है ऊर्ध्व देश के साथ संयोग के प्रति कारण है, एक नीचे वाले देश के साथ संयोग के प्रति कारण है, एक शरीर के सन्निकृष्ट संयोग के प्रति कारण है। तो विप्रकृष्ट ऐसा पद देने पर अभी उत्क्षेपण आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। और कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर भी असाधारण अभी आवश्यकम, यहाँ पर भी असाधारण पद आवश्यक है। ये कर्म का विचार हो गया। अभी तीसरा पदार्थ है सामान्य जाति। तो उसका लक्षण अभी कर रहे हैं। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। जो नित्य होते हुए, एक होते हुए, अनेक में जो अनुगत है, अनेक में जो समवाय संबंध से संबद्ध है, तो उसी को कहते हैं सामान्य। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। और ये सामान्य कहाँ रहता है? द्रव्य गुण कर्म वृत्ति। सामान्य तीनों में रहता है। द्रव्यंच या द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च द्रव्य गुण कर्माणि तेषु वृत्तिर्यस्य सामान्यस्य तत्सामान्यम द्रव्य गुण कर्म वृत्ति। तो द्रव्य गुण और कर्म में विद्यमानता है जिसकी, उसको कहते हैं सामान्य द्रव्य गुण कर्म वृत्ति।
और वह सामान्य दो प्रकार का है। समाहार भी हो सकता है। हाँ, समाहार इसमें ये समाहार के कोई नियम होते, जाति न प्राणी नाम, इसी से कुछ है इसमें। प्राणी भिन्न जाति के वाचक यदि होते हैं तो उसमें होते हैं, समाहार द्वंद्व कर सकते हैं। द्रव्य गुण कर्म, द्रव्यंच गुणश्च द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च इति एतेषां समाहारः द्रव्य गुण कर्म। द्रव्य गुण कर्मणि वृत्तिर्यस्य सामान्यस्य तत्सामान्यम द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, जैसे हुआ। तद विविधम, वह सामान्य दो प्रकार का है, परापरा भेदात, पर सामान्य और अपर सामान्य, इस प्रकार के भेद से वह सामान्य दो प्रकार का है। परम सत्ता, पर सामान्य कौन सा है? सत्ता ही पर सामान्य है। पर सामान्य जो अधिक देश में रहता है उसको पर कहेंगे। अधिक देशवृत्तित्वम परत्वम, न्यून देशवृत्तित्वम अपरत्वम, इस प्रकार से किया था। परम सत्ता, अपरम द्रव्यत्वादी, द्रव्यत्वादी जो है वो अपर सामान्य है। अब इसमें नित्यम ऐसा पद नहीं देंगे तो लक्षण कितना रह जाएगा सामान्य का? एकम अनेकानुगतम सामान्य। एक होते हुए जो अनेक में अनुगत है उसको सामान्य कहेंगे। तो एक होते हुए अनेक में जो अनुगत, ऐसा यदि कहेंगे तो ये लक्षण चला जाएगा संयोग आदि में। संयोग है, विभाग है, पृथक्त्व है, ये संयोग कितने में रहता है? दो में रहता है, और इससे अधिक में रह सकता है? रह सकता है। और कितने में संयोग कितने का हो जाता है? मिलाओ उसमें कितने का मिल जाते हैं ऐसे। तो संयोग जो है वो एक है। अब देखो जितने का संयोग, वो संयोग कितना है? एक ही है। देखिए 5 ये उंगली 5 ये उंगली, अब इनका संयोग हो गया, 10 का संयोग हो गया। 10 का संयोग हुआ है तो संयोग कितने हैं अभी? ये कुल संयोग एक ही है, चाहे जितने का संयोग हो एक ही संयोग है। तो संयोग एक है, और कितने में रहने वाला है संयोग? कितने में रहता है? 10 में रहता है। अनेक में अनुगत है, समवाय संबंध से रहता है। अनुगत का मतलब होता है समवाय संबंध है ना, विद्यमानम। तो एक होते हुए अनेक में जो समवाय संबंध से रहने वाला हो उसको यदि सामान्य कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? संयोग आदि में अतिव्याप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से विभाग, देखो ये 10 का संयोग हो गया था, अब ये 10 का विभाग हो गया। विभाग किस में रहेगा? 10 में विभाग रहेगा। जितना जिनका संयोग हो चुका था उनका विभाग हो गया। संयोग नाशको गुणो विभाग, तो ये विभाग भी 10 में रहता है। तो जो एक होते हुए अनेक में अनुगत हो उसको यदि सामान्य कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? संयोग आदि में अतिव्याप्त हो रहा है। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? नित्य। नित्य होते हुए, एक होते हुए अनेक में जो अनुगत है, तो ऐसा नित्य पद देने से क्या हो जाता है? यह लक्षण संयोग आदि में अतिव्याप्त नहीं होता है, क्योंकि संयोग जो है वह नित्य नहीं है। ऐसा है। यहाँ तर्क संग्रह में जिस संयोग की चर्चा है वो अनित्य संयोग की चर्चा है। एक नित्य भी संयोग को स्वीकार करते होता है। जो विभू द्रव्यों का जो संयोग होता है ना, व्यापक द्रव्यों का, आकाश और आत्मा का संयोग हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। दोनों व्यापक है, दोनों का संयोग नित्य है, वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। न आकाश कभी उत्पन्न हुआ है, न आत्मा कभी उत्पन्न हुआ है। ये दोनों नित्य है, और दोनों नित्य है तो इनका संयोग कब से है? अनादिकाल से इनका संयोग है। मतलब संयोग इनका नित्य है, उत्पन्न नहीं होने वाला ये। और यहाँ जो संयोग की चर्चा है वो उत्पन्न होने वाले संयोग की चर्चा है। इमौ संयुक्तौ इति व्यवहार हेतु, ये दोनों संयुक्त है, इस प्रकार के व्यवहार के प्रति जो कारण होता है। अब आकाश आत्मा को कौन देखे इनका संयोग हो रहा है? उनका संयोग तो दृश्यमान नहीं है, दिखता नहीं है। आकाश और आत्मा का संयोग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि संयोग तभी दिखाई देता है जब जिनका संयोग हो गया है वे दोनों आपको दिखाई दे रहे हो। ये दोनों हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए इनका संयोग दिखाई देगा। इनमें से यदि कोई एक दिखाई न देना तो फिर उनके संयोग को आप नहीं देख सकते हैं। देखिए हाथ और आकाश का संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और हाथ और आत्मा का संयोग हो रहा है। यहाँ हाथ और देश का, हाथ और काल का संयोग है कि नहीं है? है। ये हाथ का और इनका संयोग हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है इनका संयोग हो रहा है। ये हाथ का आकाश के साथ संयोग दिखाई दे रहा है ना। तो आकाश खुला खुला के आप तो उसको दिखाई नहीं सकते, देख नहीं सकते आप आकाश को। तो ऐसे मानेंगे कैसे संयोग हो रहा है? वो तो अब ऐसा है ना, पहले इधर है उधर है, और आकाश सर्वत्र व्याप्त है। आकाश सर्वत्र व्याप्त है और आकाश द्रव्य है, ये भी एक द्रव्य है। जब द्रव्य दोनों निकट आ जाते तो उनका संयोग ही तो होता है ना।
आपको दिखाई दे न दिखाई दे, वो तो हो रहा है। जैसे प्रेत आदि है, आपको दिखाई देता है कि किसी में प्रेत घुस गया, ऐसा कैसे मानते हो? वो कार्य पता चलते हैं ना, वो कैसे कैसे उठपटांग कर रहा है, इसका मतलब इसका संयोग हो चुका है किसी का। तो संयोग न दिखाई देने पर भी कार्य से पता चलता है। ऐसी बहुत बातें हैं। जो अनित्य जीव से जब कह रहे हैं तो जीव आत्मा को ही कह रहे हैं, नित्य ईश्वर से अनित्य जीव से। हाँ, जीव के ज्ञान कर्म ज्ञान इच्छा प्रेरणा नित्य जीव के, वो जीव से आत्मा ही ले रहे हैं। हाँ, जीव से क्या ले रहे हैं? हाँ, जीवात्मा है। और ईश्वर से ईश्वर की आत्मा। हाँ, ईश्वर आत्मा एक है, जीवात्मा अनेक है। और जीवात्मा का जितना ज्ञान है वो सब अनित्य है, नष्ट होने वाला है, उत्पन्न होने वाला है। उसकी इच्छा भी ऐसी है, उसके प्रयत्न भी ऐसी ही है। उसके प्रयत्न जो होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं इसमें, दो प्रकार के भ्रम होते हैं उसमें। एक जीव का ऐसा है, जीव की हमेशा जो क्रिया होती है ना, कोई नाम है प्रभाकर में, ऐसा नाम आया था उसके लिए। तो कभी उसकी जो क्रिया वह करता है, कभी सफल होती, कभी सफल नहीं होती। सफल प्रवृत्ति जनकत्वम जनकम, संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम, ऐसे। तो जीव की प्रवृत्ति कभी संवादी होती है, मतलब सफल होती है, और कभी विसंवादी होती है। ईश्वर की प्रवृत्ति कभी भी संवादी नहीं होती। उन्होंने सोचा कुछ और ऐसा नहीं हुआ, ये संभव ही नहीं है। भले वो देखते हैं, रोते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया, वो नाटक करते हैं। उनको पता है वो चाहते ही ऐसा ही होता है, ऐसा है, जानबूझ करके ऐसा कर लेते हैं। अभिमन्यु को बचा नहीं सकते थे भगवान, बचा सकते, लेकिन वो बचेगा तो फिर पांडवों का क्या रह जाता, नाम तो अभिमन्यु का हो जाता। भाई विजय अभिमन्यु ने की, तो वो नहीं होने देना है ना, इसलिए जो है बेचारे को मार दिए। ऐसे वो भी, और एक दूसरा था, उसका तो खुद भगवान ने उसको मार दिया, जो पांडवों की तरफ से था, बर्बरीक जो था ना, वो पांडवों की तरफ युद्ध करने के लिए आया था, भगवान ने उसको मार दिया। क्योंकि उसने कहा था कि मैं कुछ ही मिनट में सभी कौरवों की सेना को मार सकता हूँ, मार देता हूँ। मार सकता था वो, भगवान ने उसको उड़ा दिया। भाई तुम मारोगे तो फिर पांडवों का नाम कैसे होगा, अर्जुन का नाम कैसे रहेगा? पार्थ है वो धनुर्धर, ये कौन कहे? तो इसलिए ऐसा कर दिया। तो ये कहना यह है कि ईश्वर के जो प्रयत्न होते वे कभी भी निष्फल नहीं होते। ऐसे ही वो जो चाहते हैं वैसा ही होता है, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं होता है, और हमारे इच्छा से अनुकूल कभी कभी होता है। तो ये संयोगादि वारणाय नित्यम ऐसा कर दिया है, संयोगादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए नित्य पद दिया है। अच्छा देखो, अभी अनेक ऐसा पद को हटा दीजिए, अनेक पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या रह जाएगा? नित्यम अनेकानुगतम। नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम, अनेक अनेक पद को हटाना है ना। नित्यम नित्यम अनुगतम सामान्यम, जो नित्य हो और समवाय संबंध से रहने वाला हो उसको सामान्य कहेंगे। नित्य होते हुए जो किसी में समवाय संबंध से रहने वाला धर्म हो उसको सामान्य कहेंगे। यह यदि लक्षण किया जाता है तो यह लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा कालादि के परिमाण में। कालादि का परिमाण, कौन सा परिमाण है काल का? जानते हैं काल का परिमाण? आकाश का परिमाण, आत्मा का परिमाण, देश का परिमाण, दीर्घ आकाश का, परम महत परम दीर्घ, अनु ह्रस्व दीर्घ महत, 4 प्रकार के परिमाण होते हैं। और उसमें भी मध्यम अनु, मध्यम ह्रस्व, परम अनु, परम ह्रस्व, और परम महत, मध्यम महत, और परम दीर्घ, मध्यम दीर्घ, ऐसे 8 प्रकार के जो होते हैं उसमें से आकाश का परिमाण होता है परम दीर्घ और परम महत परिमाण। तो वह जो परिमाण है वो कितना है? काल में रहने वाला जो परिमाण है, आकाश का जो परिमाण है वो कितने हैं? एक ही है वो परिमाण, एक है आकाश का परिमाण, क्योंकि वो परिमाण है, व्यापक परिमाण है, और वह नित्य है। आकाश का परिमाण, आकाश का परिमाण नित्य है, आत्मा का परिमाण नित्य है, तो नित्य है और एक है। और आकाश काल आदि में वो परिमाण किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। तो नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनु को तत्व, नित्य हो, एक हो, और समवाय संबंध से रहने वाला हो,
उसको यदि सामान्य कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? कालादि के परिमाण में अतिव्याप्त हो रहा है। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? अनेक में समवाय संबंध से रहने वाला हो। काल का परिमाण किसमें समवाय संबंध से रहता है? काल का परिमाण, आकाश का परिमाण, आत्मा का परिमाण किसमें रहता है? उसमें ही रहता है। देखिए ये जो है ना लेखनी का सफेद रंग है, इसमें है लेखनी का सफेद रंग कहाँ कहाँ रहता है बताइए? लेखने में ही रहता है। ये केवल इसी में ही रहता है। ये जो ये इसका नहीं है, ये अलग चीज़ है। ये जो सफेद रंग है दूसरा वाला अलग है। लेखनी का सफेद रंग लेखनी में ही रहता है, वह अन्यत्र नहीं रहता है। काल का परिमाण कहाँ रहेगा? काल में ही रहेगा, वह अन्यत्र नहीं रहेगा। तो इसलिए काल का परिमाण कितने में रहता है? एक में रहता है। अनेक में रहता है नहीं। अनेक पद देने के कारण से अभी उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो काल आदि परिमाण में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अनेक पद दिया है। और यहाँ पर कहते हैं अनेक अनुगतत्व जो है ना, अनेक में रहना, ये समवाय संबंध से समझना चाहिए। अनेकानुगतत्वम समवायेन बोध्यम। नित्य हो, एक हो और अनेक में रहने वाला हो, तो अनेक में जो रहने वाला है वो किस संबंध से रहने वाला चाहिए? हमें समवाय संबंध से रहने वाला होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। क्यों ऐसा? तो कहते यदि समवाय संबंध से रहने वाला ऐसा नहीं कहते तो क्या हो जाता? अत्यंता भाव में अतिव्याप्ति हो जाती। अत्यंता भाव में अतिव्याप्ति हो जाती। अत्यंता भाव कितने हैं? घट का अत्यंता भाव, पट का अत्यंता भाव, प्रतियोगी भेद से तो भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हैं। तो जो अत्यंता भाव है वह अत्यंता भाव नित्य है। अत्यंता भाव नित्य है और अत्यंता भाव एक है और वह अनेक में रहने वाला है। देखो ये घट का अत्यंता भाव है या लेखनी का अत्यंता भाव है? हाँ कोई हो, लेखनी का अत्यंता भाव मान लो, ये लेखनी है, इस लेखनी का अत्यंता भाव कहाँ रहता? यहाँ रहता है लेखनी का अत्यंता भाव। यहाँ है, यहाँ, वहाँ, कितने जगह है लेखनी का अत्यंता भाव? बहुत जगह। तो कितने में रहता है लेखनी का अत्यंता भाव? अनेक स्थान में रहता है। लेकिन लेखनी का अत्यंता भाव कितना है? एक ही है। लेखनी का अत्यंता भाव एक ही है, क्योंकि प्रतियोगी एक है और अनुयोगी बहुत है। तो अनुयोगी बहुत होने पर भी अत्यंता भाव को भिन्न नहीं माना जाता है, वो एक ही है। अनुयोगी अलग अलग होने पर भी प्रतियोगी एक है, इसलिए क्या अत्यंता भाव कितने हैं? एक है। तो लेखनी का अत्यंता भाव पूरे दुनिया में जितने जितने जहाँ जहाँ आप कर लो वो सभी एक ही है। और वह अत्यंता भाव नित्य अनित्य है? अत्यंता भाव नित्य अभी हम देखेंगे। यहाँ लेखनी रख देंगे ना, जहाँ अत्यंता भाव था वहाँ लेखनी रखने पर अभी लेखनी का अत्यंता भाव है क्या यहाँ पर? हाँ अभी भी लेखनी का अत्यंता भाव नहीं है, तो नित्य कैसे कहेंगे उसको? लेखनी रखने पर भी लेखनी का अत्यंता भाव वहाँ पर है। अभी क्या है लेखनी का यहाँ पर? अभी लेखनी का अत्यंता भाव है लेकिन उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। पहले प्रतीति हो रही थी, घटो नास्ति उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति, ऐसी प्रतीति हो रही थी। लेकिन अभी प्रतीति नहीं हो रही। जब लेखनी प्रतियोगी जब आता है ना वहाँ पर, तो अत्यंता भाव की प्रतीति नहीं होती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अत्यंता भाव नहीं है। अत्यंता भाव है, लेकिन उस अत्यंता भाव का प्रतिबंधक होता है प्रतियोगी। अत्यंता भाव का प्रतिबंधक प्रतियोगी होता है। प्रतिबंधक यानी क्या है? वस्तु है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है किसी प्रतिबंधक के कारण से। ऐसे होता है ना, आँख में कुछ आ जाता है तो पदार्थ सामने है लेकिन हमें नहीं दिखाई देता है। मोती बिंदु आदि कुछ होता है तो वो पदार्थ सामने होने पर भी हमें नहीं दिखाई देता है। तो क्या वो पदार्थ नहीं है क्या? तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बीच में प्रतिबंधक है इसलिए। देखो अभी वो उस तरफ विभीषण जी है, अब वो क्या कर रहे हैं आपको दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता है? प्रतिबंध। इस दीवार को तोड़ देंगे तो देख सकते हैं। तो इसलिए क्या ये प्रतिबंधक होने पर वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वस्तु रहती है ना। इसी प्रकार से प्रतियोगी रूपी प्रतिबंधक को जब लाते हैं तो अत्यंता भाव नहीं दिखाई देता है। तो न दिखाई देने मात्र से वो नहीं है क्या? अब गंगा जी का जल आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है तो नहीं है क्यों? है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रतिबंधक है, बीच में प्रतिबंधक है। यदि दीवार नहीं होती तो गंगा जल दिखता। तो प्रतिबंधक होने पर क्या होता है? वस्तु होने पर भी नहीं दिखाई देती है।
तो ऐसे ये अत्यंता भाव की प्रतीति में प्रतिबंधक है प्रतियोगी। तो अत्यंता भाव है यहाँ पर, लेकिन प्रतियोगी होने के कारण से अब वो नहीं दिखाई दे रहा है। कैसा है? हाँ, कैसे मालूम? कैसे काला पीला नीला ऐसा उसका तो कुछ होता नहीं है इस प्रकार की प्रतीति का जो विषय उसका अत्यंता भाव कहेंगे। अभी अत्यंता भाव का लक्षण का विचार हम करेंगे ना। जो नित्य होते हुए संसर्गावचिन्न प्रतियोगिता का अत्यंता भाव, त्रैकालिक संसर्गावचिन्न प्रतियोगिता का अभाव अत्यंता भाव, ऐसा भी आगे ही आने वाला है। जैसे पृष्ठ बनाएगा तो वहाँ पर है ये। तो ये कैसे समझेंगे आपकी बात है ना। यहाँ पर ये कहाँ है? ये तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैसे माना जाए इसको? नहीं माना जाए तो लक्षण से आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो ये तो हम ही कह रहे हैं ना, अत्यंता भाव नहीं दिखाई दे रहा। समय संबंध से अत्यंता भाव। हाँ, वो भी है। संयोग समवाय संबंधावचिन्न प्रतियोगिता का अत्यंता भाव तो है ही। संयोग संबंधावचिन्न प्रतियोगिता का अत्यंता भाव भी है। वो होने पर भी, संयोग होने पर भी ऐसा ही होता है कि ये अत्यंता भाव जो है इसका लेखनी का संयोग संबंध से अत्यंता भाव, पहले किस संबंध से अत्यंता भाव था? संयोग संबंधावचिन्न अत्यंता भाव था ना। तो संयोग संबंधावचिन्न अत्यंता भाव नित्य अनित्य है? अनित्य है। अनित्य नहीं, अत्यंता भाव नित्य है। एक चौथा अभाव कहीं कहीं माना जाता है वेदांत में, उसको सामयिक अभाव कहते हैं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, और एक है सामयिक अभाव। वह दो प्रकार किए जाते हैं अभाव में, अन्योन्या भाव और संसर्गा भाव। अन्योन्या भाव और संसर्गा भाव। और संसर्गा भाव में 4 प्रकार है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, सामयिका भाव और अत्यंता भाव। तो वो सामयिका भाव एक मानते कोई लोग, वो अनित्य माना जाता है। फिर ये जो है ना संयोग संबंध से लेखनी नहीं है तो अत्यंता भाव है। अभी अत्यंता भाव नष्ट हो गया, अभी अत्यंता भाव नष्ट हो गया, अभी अत्यंता भाव उत्पन्न हुआ, अभी अत्यंता भाव नष्ट हुआ। एक उत्पन्न नष्ट होने वाला जो अत्यंता भाव है उसी को सामयिका भाव कहते हैं, ऐसा भी एक मत है। और कोई यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं अत्यंता भाव तो अत्यंता भाव ही होता है, वो नित्य ही होता है हमेशा। तो नित्य होता है तो यहाँ इस अत्यंता भाव की क्या संगति लगाएंगे? ये तो यहाँ पर रखने पर तो अत्यंता भाव नहीं रहा। तो नहीं ये कहते रहा नहीं, ऐसा नहीं, वो है वहाँ पर, दिखाई नहीं दे रहा है आपको, होने पर भी वह नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा आग जल रही है और आपके पास में वो चंद्रकांत मणि है, तो वो उसमें आप हाथ ऐसे पकड़ लेंगे ना, धरे वहां पर आग में रखेंगे, फिर भी जलेगा नहीं हाथ। तो क्या अग्नि में दाहकत्व तो नहीं है क्या? जला नहीं सकती है। तो वो प्रतिबंधक है वहां पर, अग्नि के दाहकत्व शक्ति का प्रतिबंधक मौजूद होने के कारण से उसको जला नहीं पाती है। ऐसे मंत्र भी है कि जिसमें वन्नी में बैठने पर भी वो जला नहीं पाती है। एक थी कि ना अपनी होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन, तो उसको ऐसा वरदान था, तो वो आग में बैठती थी तो जलती नहीं थी, आग उसको जला नहीं सकती थी। हाँ, तो इस प्रकार से ये है। तो प्रहलाद जी को भी नहीं जलाया, उसको भी नहीं जलाया, उसका तो अपना वर था। जलाया मतलब कुछ समय के लिए, तो उसको बताया ही था जब तुम किसी दूसरे के नाश के लिए इसका उपयोग करोगी तो ये तुम्हें आग नहीं जला देगी। फिर ये जो है, अब प्रहलाद जी को क्यों नहीं जलाया उसमें? क्या अग्नि में दाहक तो नहीं था क्या? था, लेकिन इनके जो है ना भक्ति का जो है शक्ति है, सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के कारण से उनके लिए वो अग्नि जला नहीं पाई। सुधनवा थे, तपे हुए तेल के कढ़ाई में उनको डाला गया, अब वो ठंडा हो गया, जल जो तेल था वह ठंडा हो गया। तो इनको शंका आ गई, जो पुरोहित वहाँ पर बैठे थे ना, अरे बोले ये तेल तपा ही नहीं था, ऐसे उनको डाला गया। कुछ था, उन्होंने बताया था। अब इसमें घटना अभी याद आ गई मुझे कि वो युद्ध के लिए सबके लिए उन्होंने किया था। कोई आया था, प्रचक्र आया था, तो युद्ध के लिए बुलाया था। राजा ने सबको कहा कि युद्ध के लिए चलना है, जो पीछे रहेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब सुधनवा बेचारा माता का दर्शन करने के लिए गया, पत्नी के साथ बात कर रहा था वह। अब उतने में क्या समय हो गया और थोड़ा सा उसको देर हो गई, ये सब लोग पहुंचे और सुधनवा पीछे से आ गया। पीछे से आ गया तो अब वो राजा के जो लोग थे उन्होंने कहा कि देखो आपने क्या बोला था, जो पीछे रहेगा उसको मृत्युदंड दे दो, इसको मृत्युदंड, इसको मृत्युदंड देना चाहिए अभी। राजा ने कहा बात तो ठीक है, बिल्कुल इसको मृत्युदंड होना चाहिए। तो फिर तेल तपाया उन्होंने, और तपाए हुए तेल में उनको डाला गया। लेकिन वो तो बेचारे सही में भक्त थे, माता की भी और पत्नी ने भी कोई अच्छा उपदेश उनका चल रहा था। पत्नी ने कहा कि आज जीत करके आना है, नहीं तो फिर शरीर भी छूट जाए तो कोई बात नहीं,
ऐसी पत्नी भी ऐसी थी। तो वो गए, उन्होंने उसमें कढ़ाई में उनको छोड़ा गया, डाला गया, तो वो तेल बिल्कुल ठंडा हो गया, उनको जला नहीं सका। तो इन लोगों को शंका हो गया, अरे बोले तपा हुआ तेल ही नहीं है, इसलिए इस शरीर को नहीं जला रहा है। तो उन्होंने एक नारियल उसमें डाल दिया, नारियल जो होता है ना डाल दिया, वो डाला तो वो तपा हुआ तेल था, वो तपा हुआ था, तो वो उसके 2 टुकड़े हो गए तपे हुए होने के कारण से, और 2 होकर के वो दोनों जो थे ना वहाँ पर शंख और लिखित थे कोई, तो उनको जा करके लगाओ, तेजी से वेग से लग गया, उनका मस्तक फट गया, जो शंका करने वाले थे उनके ऊपर। तो तो ये जो होता है, देखो अब ये तेल में दाहकत्व तो था कि नहीं था, लेकिन उसमें कोई प्रतिबंधक था, इसलिए उनको नहीं जलाया। और यदि दाहकत्व तो नहीं होता तो वो कैसे फूट गया, इसका मतलब दाहकत्व तो है और उसके लिए नहीं है। ऐसे ये सब होता है। तो विचार क्या चल रहा था हमारा कि प्रतिबंधक यदि होता है तो वस्तु होने पर भी वह अनुभव में नहीं आती है, दिखाई नहीं देती है। लेकिन दिखाई न देने मात्र से उसको नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, वो है वहाँ पर, दिखाई न देने मात्र से वो नहीं है। जैसे आप प्रेत है अभी यहाँ कमरे में, मान लो, वो दिखाई देता है नहीं, तो दिखाई न देने पर भी वह है। यदि उसका कोई प्रभाव होता है तो होते हैं ना, कहीं बर्तन गिराते, कुछ कुछ गिराते रहते रात में, तो रहते वो ब्रह्म राक्षस रहते हैं। ऐसे ऋषिकेश आदि में भी गंगा जी के तट पर रहते हैं और ऐसे भंडारे खाते खाते जिंदगी चला देते हैं, कुछ अध्ययन न करते हैं न कोई साधना करते हैं, तो ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं। फिर ऐसे उठपटांग कूदते रहते इधर उधर, ऐसे होते हैं। तो ये है ऐसे कैसे पता चलेगा, वो दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते, उनके कार्य से पता चलेगा। रात में कोई नहीं है, ना बिल्ली है, ना कुत्ता है, ना कुछ है, बर्तन ढाप दिसे वो फट दिसे नीचे गिर रहे हैं। चलो एक आधा गिर जाए तो हवा से गिर जाए, सभी बद 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 गिर जाते हैं। वो गिराता है, वो उसको पीड़ा होती है। अब वो मतलब कुछ उपाय किया जाए भाई मेरे लिए, अब मैंने तो गलती कर ही दी है, अब कम से कम आप लोग ना करो, और या तो कुछ हो सके तो मेरे लिए कुछ उपयोग किया जाए। इस प्रकार से होता है। तो क्या कहना है प्रतिबंधक का विचार। चलिए, जैसा हो रहा था, तो अनेक में जो अनुगत है, वो अनेक में अनुगतता किस संबंध से समझनी चाहिए? समवाय संबंध से वो अनेक में अनुगतता समझनी चाहिए। उससे क्या होगा? न अत्यंता भावे अतिव्याप्ति, अत्यंता भाव में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि अत्यंता भाव जो है वह एक है, अत्यंता भाव नित्य है, अत्यंता भाव अनेक में रहता है। घट का अत्यंता भाव नित्य है, नित्य। अभी आपको बताया, चाहे घट रखो चाहे न रखो, घट का अत्यंता भाव है। तो घट का अत्यंता भाव नित्य है, घट का अत्यंता भाव एक है, और घट का अत्यंता भाव अनेक में रहता है। बहुत सारे स्थानों पर है घट का अत्यंता भाव, तो अनेक में अनुगत है, तो नित्य है, एक है, अनेक में रहता है। तो इसलिए ये लक्षण चला जाएगा अत्यंता भाव में। इसलिए कहा है कि अनेक में जो अनुगतता हमें चाहिए वो किस संबंध से होनी चाहिए? समवाय संबंध से। और घट का अत्यंता भाव अनेक स्थान में किस संबंध से रह रहा है? संयोग संबंध से। संयोग अत्यंता भाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक संयोग संबंध है। अत्यंता भाव संयोग संबंध से नहीं रहता है, लेकिन लेखनी या संयोग संबंध से नहीं है। लेखनी संयोग संबंध से नहीं है, तो लेखनी का यहाँ पर क्या रहेगा? संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का अत्यंता भाव रहेगा। अत्यंता भाव संयोग संबंध से नहीं रहता है, अत्यंता भाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध संयोग है। ये अलग चीज होती है। प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध अलग होता है, और वो अभाव वहाँ जिस संबंध से रहता है वो संबंध अलग होता है। अभाव अपने अधिकरण में स्वरूप संबंध से रहता है, अभाव अपने अधिकरण में स्वरूप संबंध से रहता है। अब ये जो ना विशेषण विशेष भाव संबंध पहले गया था ना, उसमें वो तो अभाव के प्रत्यक्ष के लिए गया था। फिर भी ये जो अभाव रहता है वो अपने अधिकरण में स्वरूप संबंध से रहेगा। तो ये अत्यंता भाव यहाँ पर किस संबंध से रहेगा? घट का अत्यंता भाव स्वरूप संबंध से। अभी बताया ना, स्वरूप संयोग नहीं, अभाव हमेशा स्वरूप संबंध से रहता है। तो घट का अत्यंता भाव अनेक स्थान में रहता है क्या? रहता है। समवाय संबंध से रहता है क्या? नहीं। किस संबंध से रहता है? स्वरूप संबंध से रहता है। और हमें अनेक में जो रहना है वो किस संबंध से होना चाहिए? तो समवाय संबंध से। ऐसा कहने से अभी ये अत्यंता भाव में अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से ये हो गया विचार, हमारा सामान्य का विचार हो गया। अभी आगे है विशेष। विशेष किसे कहते हैं? नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तकः विशेषः। तो नित्य द्रव्य में रहने वाले
और जो व्यावृत्त करने वाले, मतलब अपने आश्रय को अन्य से भिन्न करने वाले जो होते हैं उनको विशेष कहते हैं। ऐसा है। पृथ्वी या किसी भी कोई जो परमाणु होते हैं, एक परमाणु को दूसरे परमाणु से जो भिन्न करने वाले होते हैं उसको कहते हैं विशेष। ऐसा ही होता है। पदकृत्य में देखो, नित्य द्रव्य वृत्तय ऐसा पद क्यों दिया? केवल इतना कह देते व्यावर्तक विशेष, जो क्या है भेदक है। भेदक को क्या कहेंगे? विशेष कहेंगे। जो भेद करने वाले, पृथक करने वाले, उनको यदि विशेष कहेंगे तो क्या हो जाएगा? घटत्व आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। घटत्व व्यावर्तक है क्या? घटत्व किसको व्यावृत्त करता है? घट को व्यावृत्त करता है, अलग करता है। घटत्व घट को अलग करता है। किससे अलग करता है? पटादि से अलग करता है। घटत्व अपने आश्रयभूत घट को पटादि से अलग करता है, तो इसलिए घटत्व है भेदक व्यावर्तक। तो जो व्यावर्तक है, भेदक है, तो उसी को यदि विशेष कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? घटत्व आदि में घटत्व पटत्व जितने हैं तो वह उसके व्यावर्तक होते हैं, उसको अलग करने वाले होते हैं, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए लक्षण में क्या पद दिया है? नित्य द्रव्य वृत्तयः। नित्य द्रव्य में जो रहने वाले हैं, नित्य द्रव्य में रहते हुए जो भेदक है उसको कहते हैं विशेष। ऐसा है। ये घटत्व नित्य द्रव्य में रहता है। घटत्व कहाँ रहता है? घट में। घट नित्य या अनित्य है? घट अनित्य है। कोई घट नित्य है? घटत्वादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए नित्य द्रव्य वृत्तय ऐसा पद दिया है। अच्छा, अभी देखो, ये पूरा लक्षण फिर भी आत्मत्व में अतिव्याप्त हो रहा है, मनस्त्व में अतिव्याप्त हो रहा है। आत्मत्व मनस्त्व ये जाती है। आत्मत्व कहाँ रहता है? आत्मा। कौन से आत्मा में? आपकी या मेरे? ये नहीं के सब आत्मा में रहता है। अर्थात आत्मत्व जो वो जाती है, नित्य है, एक है और अनेक में समवाय संबंध से रहने वाले, अनुगत है। मनस्त्व यह भी क्या है? जाती है। मन कितने हैं? अनेक है। प्रत्यात्मनियतम अनंतम। प्रत्यात्मनियतम परमाणु रूपम अनंतम जैसे जो किया था। तो मन जो है अनेक है और उसमें रहने वाला मनस्त्व भी अनेक है। हाँ, एक है। मनस्त्व जाति एक है ना? तो वो जो मनस्त्व जाति है तो वह नित्य द्रव्य में रहती है क्या? मनस्त्व नित्य में रहता है? मनस्त्व जाति नित्य में रहती है क्या? मनस्त्व जाति कहाँ रहती है? मन में। तो वो नित्य में रहती है क्या मनस्त्व जाति? नित्य में नहीं रहती है। रहती है क्या मनस्त्व जाति? नित्य कहाँ रहती है? मन में। मन नित्य है क्या? हाँ रहती है। हाँ? नित्य द्रव्य कितने हैं? 5 नित्य द्रव्य। उसमें मन है क्या? है। आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये 5 जो द्रव्य हैं ये नित्य द्रव्य हैं। तो मनस्त्व नित्य द्रव्य में रहता है? रहता है। भेदक है, व्यावर्तक है मनस्त्व है। किन से व्यावृत्त कराता है? किसको व्यावृत्त करता है? वह अलग करता है। मनत्व मन को व्यावृत्त करता है। किससे अलग करता है? आत्मा आदि घटादि जितने पदार्थ है उन सभी से मनस्त्व मन को अलग कर देता है। तो ये मनस्त्व जो है वो नित्य द्रव्य में विद्यमान है और व्यावर्तक भी है। आत्मत्व नित्य द्रव्य में विद्यमान है और व्यावर्तक भी है। इस प्रकार से इस लक्षण की अतिव्याप्ति कहाँ हो रही है? आत्मत्व और मनस्त्व में हो रही है। अब आपको ये होना चाहिए कि यहाँ पर आकाशत्व में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी, दिक्त्व में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी, कालत्व में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये भी नित्य द्रव्य में रहते हैं कि नहीं और भेदक है कि नहीं है। तो उसमें अतिव्याप्ति नहीं होती है। अतिव्याप्ति उसमें नहीं होगी क्योंकि वो विशेष तो है ही, उनको विशेष ही मानेंगे। वो क्या है? विशेष ही है। कालत्व जाती है क्या? दिक्त्व जाती है? आकाशत्व जाती है? इसलिए उनमें रहने वाला जो धर्म है ना वो विशेषी है, इसलिए उसमें लक्षण जाने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है ये। इसलिए अतिव्याप्ति कहाँ दिखा रहे हैं? आत्मत्व मनस्त्व वारण है। आत्मत्व और मनस्त्व में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद देना चाहिए? आत्मत्व मनस्त्व भिन्नाः इत्यपि बोध्यम। आत्मत्व मनस्त्व भिन्नाः
नित्य द्रव्य वृत्तयः व्यावर्तकाः विशेषाः। तो आत्मत्व और मनस्त्व से भिन्न होते हुए नित्य द्रव्य में रहते हुए जो भेदक हैं उनको विशेष कहते हैं। इस प्रकार से ये विशेष के लक्षण का विचार हो गया। अभी आगे समवाय की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।